वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने धनिया निकाली है। इसके आगे के जो डंठल है इसको आप काट के फेंकिए नहीं, इसको मैं देखिए बारीक बारीक काट लूँगी। इसको मैं अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। अभी धनिया है, धनिया को हम थोड़ा अलग काटेंगे। धनिया ऊपर से डाली जाती है, डंठल उसे मिक्स करके बनाया जाता है। ऐसी सारी धनिया हमने काट ली है। आजकल दोस्तों धनिया बहुत आ रही है, चाहे जितना इस्तेमाल करिए, चाहे धनिया की सब्जी बनाइए। ये मेरी धनिया कट गई है। ये मेरा लहसुन मिर्चा का पेस्ट है और ये मेरा एक हरा मिर्चा है। ज़्यादा हरा मिर्चा हम इस्तेमाल नहीं करते फ्रेंड्स, कोई भी मिर्च ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते। थोड़ा तीखा मेरे घर में कम खाया जाता है, तो अगर आप लोग स्पाइसी खाते हैं तो हरा मिर्चा भी इस समय तो क्या कहते हैं, ठंड में ना सब्जियां जो है बहुत मस्त आती हैं। तो ये देखिए, ये मैंने दस्ता ले लिया। इसमें मैंने अभी एक अचार बनाया था, ये उस तो राजमा की हमने बनाई थी सब्जी, लेकिन ये थोड़ा सा इतना बच गया है। तो इसका हम क्या बनाने जा रहे हैं आपको बता रहे हैं। इसका हम बनाएंगे कटलेट। ये मेरा अचार का मसाला और तेल है। अचार मैंने धूप में रख दिया है। दोस्तों मैंने आज कटहल का अचार बनाया है। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ बनाइए आप भी। अब इसमें हम डालेंगे आलू। ये मेरी आलू उबली हुई है। इसको मैंने उबाला था तो थोड़ा सा फट गई थी। ये आलू हो गई। अब इसमें जाएगा ये धनिया का डंठल, डंठल भी और थोड़ी सी धनिया भी, हरा मिर्चा भी, लहसुन प्याज का पेस्ट भी। अब देखिए जाएगा ये प्याज और अदरक। बहुत टेस्टी राजमा के कटलेट आज बनने जा रहे हैं। थोड़ा नमक हम रुक के डालेंगे, इसकी सिचुएशन देख लेंगे, इसके बाद नमक डालेंगे, तब तक मिक्स कर। अभी देखिए इसमें हमारे प्रिजर्व के हुए मट्टे के डालेंगे, ये हम डाल लेते हैं। बहुत टेस्टी बनाना है। अब इसको हमें मिक्सी में नहीं चलाना है, मतलब मुझे हाथ से ही इसमें इसकी मड़ाई करनी थी। हाथ से, आपके पास अगर मथनी है तो मथनी से गोल दी दबा दबा के पीस लीजिए। मैंने हाथ से ही दबा लिया। अब इसमें बेसन इतना डालेंगे जिससे कि ये हम इसकी टिक्की बना सकें, टिक्की बना सकें या गोले बना सकें। देखिए 4 चम्मच मैंने बेसन डाला है और इसको हम देख लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स परफेक्ट हो जाएगा हमें लगता है। थोड़ा सा और बेसन पड़ेगा। टोटल मैंने इसमें 6 छोटा चम्मच बेसन डाला। ये देखिए तो अब इसके हम गोले बनाएंगे। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। डालते हैं नमक, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। कुल मिला के दोस्तों मैंने इसमें छोटे चम्मच से 7 चम्मच बेसन डाला है। ये अब हमारा टिक्की बनाने के लिए ये रेडी हो गया है। अगर आप और कुछ मसाले चाहें तो कुछ और डाल लें। मेरा एक मसाला स्किप हुआ जो मैं आपको दिखा नहीं पाई, वो मसाला है चाट मसाला। और मिर्च के लिए यह है कि आप जितना चटपटा चाहें उतना मिर्च डाल लें। कम खाते हैं इसलिए थोड़ा सा। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। अब देखिए इसके हम कढ़ाई चढ़ाते हैं इधर अपनी।
सड़ गई है और कढ़ाई में मेरे तेल भी है फ्रेंड्स। तो अब चल थोड़ा सा हाथ क्लीन करके मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा तो कोई बड़ी ले लो, बड़ी कटोरी ले लो, वो दे दो। तो ये देखिए दोस्तों, स्टार्टर आपका तैयार है। अब चलते हैं दूसरा डाल देते हैं इस पे, बीच में रखनी है ना। ये देखिए, इसको आप कोई भी शेप चाहें तो इसको आप कोई भी आप शेप दे सकते हैं। ये देखिए बैटर बच गया है, इसको उठा के हम रख देते हैं। ये देखिए, अगर वो लोग कहेंगे, ये देखिए ये बहुत सुंदर और बहुत टेस्टी कटलेट बन के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। आपको पसंद बहुत आएंगे और अगर आपको पसंद आते हैं तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि हमारे बच्चों को मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई है। एक से एक रेसिपियाँ दोस्तों आ रही हैं यूट्यूब पे, हम कहाँ तक दौड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए जो भी होता है अच्छा खासा बनाने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे पुराना आता है। तो अब ये देखिए, ये बैटर जो मेरा बच गया है इसको मैं ढक के रख दूँगी। जैसे ये लोग आएंगे तो थोड़ा गरम गरम बना के खिला देंगे। ये देखिए, ये हम रख देंगे और फ्रिज में रखेंगे। अगर बाहर रखेंगे तो ये नमक छोड़ देगा, पानी छोड़ देगा, नमक पड़ा हुआ है ना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम ये साबूदाना भी मिक्स करेंगे क्योंकि मेरे बच्चे को अच्छा लगता है। और अगर आप तेल नहीं चाहते तो इसको आप थोड़ा सा ज़रा सा हल्का सा लगा के भी बना सकते हैं, उलट पलट के। हमने भी देखिए डीप फ्राई नहीं किया है, सैलो फ्राई ही है ये देखिए। और अगर नहीं है तो आप एयर फ्रायर में भी पका सकते हैं बिना तेल का। तो ये देखिए मेरी रेसिपी तैयार है, मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी इमली की चटनी है, इसके साथ आप खाइए, बहुत ही टेस्टी ये कार्न के कटलेट्स, कार्न और राजमा। ये देखिए, तो कैसी लगी आपको फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, मेरे राजमा और स्वीट कॉर्न के कटलेट्स, तो ये आपको कैसे लग रहे हैं? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम क्या कहें, चलिए 2024 समाप्त हो रहा है दोस्तों, तब तक तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार।